बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर से करना है। खान साहब के जो बच्चे हैं, वो भी सियासत में बाकायदा तौर पे आ गए हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खिताब किया है और पाकिस्तान में जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, जो जाबर हुकूमत इस वक्त मौजूद है, मुसल्लत है, उसके हवाले से उन्होंने खासी तनकीद भी की है। अभी तक मुझे जो महसूस हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं वहाँ बैठ के, कि इसका तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है पार्टी के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, क्योंकि वो तो वहाँ पे खिताब कर देंगे। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद सख्त कर देगी और खान साहब के जो शिकंजे हैं वो मजीद सख्त कर देगी। आप क्या देख रहे हैं? इसका कोई फायदा होगा या नुकसान हो सकता है? क्या देख सकते अगर पीटीआई को देखें तो पीटीआई के लिए टाइम जो है डिफ़िकल्ट चल रहा है 2 महीने से, और ये अभी डिफ़िकल्ट फेज़ में ही है। तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसमें ज़्यादातर नुकसान के हालात ही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के लिए ये अच्छे मौके हैं जेल से डेफ़िनेटली मुंतकली के लिए भी, और नई जगह मूव ऑन होने के लिए भी। अब देखते हैं कि इस महीने के आखिर तक कोई ऐसी न्यूज़ आती है या नहीं। बट मुझे बहुत उम्मीद है कि अनकरीब आपको ये न्यूज़ आने वाली है, सुनने को मिलेगी कि खान साहब मुंतकिल हो गए हैं या हो चुके भी हों, हमारे शायद उसमें ना हो, रडार में हमारे नहीं अब ये न्यूज़ आई हो। तो होपफुली ये खान साहब के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन पीटीआई के लिए नहीं है। हैं? ओके सर। अच्छा सर, मार्च का महीना खत्म होने वाला है, अप्रैल का महीना अनकरीब शुरू हो जाएगा। अप्रैल के महीने में कोई ऐसी तहरीक आप शुरू होते देख रहे हैं पीटीआई की तरफ से, जो कि कोई फैसला कुन तहरीक हो, जिसमें बाकायदा लोग शामिल हों, इत्तफा हो पीटीआई का, पीटीआई के कायदीन का इत्तफा हो, ऐसी कोई बड़ी तहरीक चलती देख रहे हैं आप? देखिए, पीटीआई का तो नहीं, लेकिन मुल्क में बहुत सारी तरीके नज़र आ रही है। पीटीआई के लिए नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मुल्क में बहुत सारी तरीके चलती हुई आपके सामने आने वाली है। ये पॉसिबल है कि जो एहतजाज है महंगाई की वजह से हो सकता है किसान लोग भी आ जाएँ, क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे ऐसा महसूस होता है कि फूड इंडस्ट्री भी अभी बहुत जल्दी डैमेज होगी। मतलब खुराक की किल्लत जो है, ये भी एक नया मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। 15 ऐसे नकात हैं जो पेश किए गए हैं अमेरिका की तरफ से ईरान को, और दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इन नकात पे गौर भी शुरू कर दिया है और इस बात की तस्दीक की है पाकिस्तान के वज़ीर इसहाक डार ने। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने इसमें 2 अहम शराइत रखी हैं, और वो शराइत ये हैं कि ईरान जो अपनी अफ़ज़ोदा यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको ख़त्म कर दे या किसी के हवाले कर दे, रूस के हवाले कर दे या अमेरिका के हवाले कर दे। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, उस पे सख्त पाबंदी आयद की जाए। ये मुतालबा किया गया। सर, ये दोनों ही मुतालबे ईरान की बका को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या ईरान इतने बड़े मुतालबे मान लेगा? गो के ईरान पहले कहता आया है कि जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे, पहले जंग शुरू होने से पहले जब मुज़ाकरात कर रहे थे, तो हम ये शराइत मान लेने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन सर, अब तो अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो जंग की गई, जंग जंग मुसल्लत की गई, क्या अब आपको दिखाई देता है कि ईरान ये मुतालबात मान लेगा? देखिए दानिश भाई, जब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि 21 तारीख को मर्क्यूरी डायरेक्ट होगा, तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, और एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी मौजूद थी, जो कि अभी भी है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि बजाय ये जो बमबारी और ये सिलसिले तो चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा लॉजिक को इस्तेमाल करके मुज़ाकरात की पेशकश मतलब उनके सामने लेकर आए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने कल पहले भी कहा है कि ये जंग ज़रा तवील चल सकती है। अब जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है, उसमें ऑयल को लेके ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आएँगे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कमी ज़रूर आना शुरू हो जाएगी, जैसे मैंने पहले भी कहा है। लेकिन ऑयल की वजह सिर्फ़ इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगी, और ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाएँगे। और अनफॉर्चुनेटली अगले 3-4 दिन, जैसे फ्राइडे से लेके आज थर्सडे है मेरे यहाँ, आपके वहाँ पे थर्सडे नाइट होगा। फ्राइडे से लेके संडे के दरमियान, मतलब ये जो अगले 4 दिन आ रहे हैं, ये फिर मून की ऐसी ट्रांजिट बना रहे हैं
कि खुदा ना खास्ता कोई नया सरप्राइज आपके सामने आएगा। मुझे याद नहीं बनता कि मेरे ख्याल से फ्राइडे को ही इनकी डेडलाइन भी है 5 दिनों की जो उन्होंने पोस्टपोन की थी, और ये फिर मुज़ाकरात के अंदर ऐसी कोई बात लेकर आएंगे कि मुज़ाकरात नहीं हुए हैं खुदा ना खास्ता, और फिर ये एक और जंग को फिर जैसे जैसे महाज नया खुल जाना, एक नया महाज खोलने की कोशिश करेंगे। ओके सर। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से बता दिया गया क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर का यानी कि सालिस का किरदार अदा कर रहा है और हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जब भी किसी पराए फड्डे में टांग अड़ाई या किसी की एक फरीक की मदद करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ना सिर्फ अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ बल्कि जानी और माली नुकसान भी हुआ। इस मर्तबा पाकिस्तान जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान के सितारे क्या बता रहे हैं? क्या इसका पाकिस्तान को कोई बेनिफिट होगा या खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर? आप क्या देखते हैं इस बारे से? लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही फायदा नजर आता है, इन इन शॉर्ट टर्म फ्यूचर बहुत नुकसान आता है। मैं आपको बहुत शॉर्ट अल्फाजों में बताऊंगा। इन शॉर्ट टर्म फ्यूचर पाकिस्तान के लिए खुदा ना खास्ता बहुत प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान के खुद के सितारे ऐसे चल रहे हैं कि इधर चांसेस है कोई नई जंग का आगाज हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये बहुत क्लियर नजर आ रहा है। टिल 15 मई तक के सितारे ऐसे ही हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि ईरान जंग में अभी तक की बदतरीन नाकामी के बाद और फ्यूल कीमतों के इजाफे की वजह से अमेरिका में और दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है उसमें कमी आई है। मिड टर्म इलेक्शन भी सर पे हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे से हटाए जा सकते हैं? क्या उनकी जो इम्पीचमेंट है उसका कोई खतरा आपको दिखाई देता है मुआवजे का? क्या देख रहे हैं? जी, आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत सारे ट्रबल नज़र आते हैं, और अगर मैं देखूं कंप्लीट टेन्योर, तो वो तो ये कंप्लीट नहीं करेंगे। अपने इस सदारत का टेन्योर कंप्लीट नहीं करेंगे। अलबत्ता ये है कि आपको पता है कि ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, और इनके लिए चीज़ें घुमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सेटलमेंट करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन सितारे इनका साथ देते हुए अब नज़र नहीं आता है। ओके सर। अच्छा सर, व्हाइट हाउस की तरफ से गुज़श्ता रोज़ ये बयान जारी किया गया था कि ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो मज़ीद सख्त हमले करेंगे और सर इस बयान के फ़ौरन बाद आज जो है ईरान ने जो है निकात पे वो शुरू कर दिया है या अमेरिका ने वो निकात पेश कर दिए। सर ऐसे सिनेरियो में कि एक तरफ से जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है मुज़ाकरात करें। क्या आपको कोई वाक़ई कोई हल निकलता दिखाई दे रहा है या फिर ये सिर्फ़ वक़्ती तौर पे द जमा खर्च जो है वही है और उसके बाद फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सब वक्ती तौर पे है। मुझे ये लॉन्ग टर्म पीस नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है, सितारों की गर्दिश अभी बहुत ज़्यादा बाकी रहती है, स्पेशली अप्रैल के महीने में। जिस वक्त सैटर्न मार्स का कंजंक्शन होगा तो आप देखेंगे मामलात फिर एक दफ़ा एग्रेसिव हो गए हैं और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। अगर आप ये प्रॉपर पीस चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये अगस्त सितंबर से पहले यहाँ पर आएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे मैं किस पीस की बात कर रहा हूँ। पीस से मुराद ये है कि जंग खत्म हो गई है, सब चीजें नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। अभी इसमें टाइम है, अभी नहीं होगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये समझे कि इन चीजों में कमी आती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता ये चीजें सेटलमेंट की तरफ अभी टाइम है, उसके लिए वो बहुत टाइम लगेगा उसको। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने सवालात ज़रूर पूछा करें कमेंट बॉक्स में। आपके सवालात को हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।